पुराण ये भी कहती है 3 जगह का धन बड़ी मुश्किल से बचता है। अगर इनका धन अपने पास में है तो उसके लिए भजन का बल बढ़ाना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। 3 जगह का धन बचाना बड़ा कठिन काम है और उसका भजन बढ़ाना पड़ता है। 3 जगह का धन, पहला नानी का धन, दूसरा बेईमानी का धन और तीसरा जजमानी का धन। बड़ी कठिनाई से पचता है, धीरे धीरे पचाना पड़ता है। और इसको अगर पचाना है तो थोड़ा भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। कभी ये मत सोचना कि नाना नानी के घर पर गए तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। वो मिल तो जाती है पर पचाना भारी पड़ जाता है। इसलिए प्रयास करना, भोलेनाथ जी से कहना हमें हमारे भाग्य का देना, हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। थोड़ा स्लो। हमें हमारे भाग्य का दो, भोलेनाथ जी से कहा हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। नानी का धन, बेईमानी का धन और जजमानी का धन। कोई ये सोच ले कि मैं जजमान के घर पर गया हूं और मुझे बहुत सारा धन मिल जाए। धन तो मिल जाएगा पर महाराज इतना याद रखना कि भजन के बल को बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम गायत्री के जाप ज्यादा करेंगे, गायत्री का स्मरण करेंगे, जब हमारे भजन का बल बढ़ाएंगे, हमारे भगवान की भक्ति का बल बढ़ाएंगे, तब जजमान के घर का धन भी पच सकता है। जब हमारे भजन का बल बढ़ता है तब हम नानी के घर का धन भी पचा सकते हैं। 3 जगह का धन पचाना भारी पड़ जाता है, नानी के घर का, बेईमानी का और जजमानी। बेईमानी का धन भी पचाना बड़ा कठिन है। कहीं से आएगा, कहीं निकल जाएगा, रोग में लग गया, बीमारी में लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुख ही दुख जिंदगी में आते रहे और तकलीफें भोगते रहे। बड़ा कठिन है हमारा, बड़ा। थोड़ा सा आप लोगों को बुरा जरूर लग सकता है कि गुरुजी आप बोल रहे हो नानी के घर का धन तो नाती पंथी के लिए होता है। होता है, मना नहीं है, पर अगर तुम लेकर आए हो, जिद कर कर, झगड़ कर, लड़कर तुम लेकर आ तो गए, परंतु इतना याद रखना कि उस धन का सदुपयोग करने के लिए थोड़ा सा धर्म भी करना, गौ माता की सेवा करना। नानी के यहाँ का धन आया है तो थोड़ा गौ माता की सेवा में लगाओ। नानी के घर का धन आया है तो कहीं ऐसा कार्य करना, कोई गरीब की लड़की हो, उसकी शादी नहीं हो रही हो, पैसा नहीं हो, तो उस गरीब के कन्यादान में भी लगाओ, गरीब के विवाह आदि। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्या लेना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास में विद्या का धन नहीं है, पढ़ने के लिए धन नहीं है, तुम नानी के यहाँ से लाए हो, बेईमानी का धन आया है या कोई धन ज्यादा आ गया, उसमें से थोड़ा सा निकाल कर बच्चे की एजुकेशन में लगा दो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम कहीं ले जाकर इधर उधर, तुम तो उस बच्चे की एजुकेशन में लगाओ, पढ़ाओ, विद्याध्ययन कराओ, प्रयास करो। पचाना कठिन है, इसलिए अपने भजन के बल को बढ़ाइए। एक ब्राह्मण, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक अगर किसी के घर का भोजन भी कर कर आते हैं तो उनको गायत्री का बल बढ़ाना पड़ता है। अगर भोजन कर कर आए हैं ना तो फिर उनको भगवान का भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री बढ़ाना पड़ेगी, तब जाकर हम जिसके यहाँ का खाकर आए हैं उसका पच पाए। आप सबको मालूम है 7 दिन की कथा में से 4 दिन हम किसी से नहीं मिलते, और यहाँ जजमान बैठे हैं जिनके घर पर हम ठहरे। यजमान पत्नी भी बैठी हुई, इनसे पूछो, प्रकाश नंद किशोर जी से, उनकी धर्म पत्नी जी बैठी हुई हैं, लता जी, उनसे पूछिए, या फिर श्री ओम प्रकाश जी बैठे हैं, उनसे पूछिए, या उनकी धर्म पत्नी बैठी हैं सीमा जी, उनसे पूछिए क्या गुरु जी इनसे मिले। आज 3 दिन हो गए, आपसे हमारा कोई मिलना जुलना नहीं। इनके घर के बच्चों से भी पूछ लो क्या गुरु जी नीचे उतर कर आए, किसी से बात करी, मिलना हुआ? नहीं। हमारे ठाकुर जी की सेवा, हमारा जो शिवलिंग है उसकी आराधना, हमारे शालिग्राम भगवान है उसकी पूजन, और अपना पाठ और आराधना, अपना भजन का बल बढ़ाओ।
क्योंकि जिनके यहाँ पर ठहरे हैं, अगर हम उनका भोजन कर रहे हैं तो अपने भजन का बल बढ़ेगा। तो जिनके यहाँ पर ठहरे हैं, मेरा भोलेनाथ उनकी भी कृपा करता हुआ आगे अग्रण्यता, भजन के बल को बढ़ा। किसी भंडारे में से भोजन कर कर जाओ तो भजन के बल को बढ़ाओ। शिव महापुराण में आए हो, भंडारे का अगर भोजन कर रहे हो तो भजन का बल बढ़ाना। अपने घर जाना, जाने के बाद में शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करना, क्योंकि हमने अन्न खाया है तो अपने भजन के बल को बढ़ाएंगे हम। अपने भजन के बल को बढ़ाएंगे। कैसा भी करो, कैसा भी करो, पर करो। बहुत कठिन में पछता है, बहुत कठिन। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने समझाने का प्रयास किया ब्रह्मा जी को, देवाधिदेव महादेव ने समझाने का प्रयास किया था देवर्षि नारद को। नारद जी से भी भगवान शंकर ने कह दिया था, नारद तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, पर इतना याद रखना, ये किसी के पास जाकर मत बोलना कि तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। पर नारद जी नहीं माने, अपने अहम में डूबे थे देवर्षि नारद। अपनी गुणवत्ता दिखाने के लिए भगवान नारायण के पास पहुंचे, और देवर्षि नारद ने भगवान नारायण के पास जाकर कहा, जिसको शंकर भगवान नहीं जीत पाए, जिस कामदेव पर शंकर भगवान विजय प्राप्त नहीं कर पाए, उस कामदेव पर विजय मैंने प्राप्त करी है। भगवान विष्णु के नेत्र से जल बह गया। जिस शंकर की आराधना मैं करता हूं, उस शंकर की निंदा आज देवर्षि नारद के मुख से सुन रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की निंदा करने वाला और शंकर की निंदा सुनने वाला, इन दोनों को पशु की योनि मिलती है, इन दोनों का पशु का मुख मिलता है। और हुआ, देवर्षि नारद जी ने भगवान शंकर जी की निंदा कर दी थी, इसलिए बंदर का मुंह लगा था, और भगवान नारायण ने शंकर जी की निंदा सुन ली थी, इसलिए घोड़े का मुंह लगा था। हयग्रीव अवतार हो, कोई निंदा कर रहा है शंकर जी की। और एक और बात अपने भीतर उतार कर रखना, शिव खुद की निंदा सहन कर लेते हैं, शंकर खुद का अपमान सहन कर लेते हैं, पर शंकर अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं कर पाते हैं। उसका जवाब तो मेरा देवाधिदेव महादेव देता जरूर है, थोड़ा देरी से देता है, पर देता जरूर है। शिव खुद के अपमान का जवाब भले ना देंगे, शंकर अपना अपमान सहन कर लेंगे। शिव अपना अपमान सहन कर सकते हैं, पर अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। उसका जवाब देवाधिदेव महादेव देता है। समय आता है, समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। इसलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से